अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 157 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि सुल्तान अपने साथियों से खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि विल्हम ने एक पेशकश की है। सलीम पाशा ये सुनकर पूछते हैं, वो क्या मेरे सुल्तान? यह सुनकर सुल्तान जवाबन कहते हैं, विल्हम एक नया इत्तेहाद तश्कील देना चाहता है और उसके सामने समंदर में एक ताकतवर फौज बरतानवी फौज की शक्ल में है। और सुल्तान कहते हैं कि जबकि हमें जमीन पर ऐसी फौज बनानी है जिससे बरतानवी फौज खौफजदा हो जाए। यह सुनने के बाद हुसैन पाशा एकदम से बोलते हैं, सुल्तान ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए। अगर पायतख्त के लश्कर की जिम्मेदारी मेरे पास हुई तो मैं फिर अपने तजर्बे से सल्तनत को फायदा पहुंचा सकूंगा। जिस पर महमूद पाशा कहते हैं कि यह सिर्फ अस्करी महारत के साथ लश्कर नहीं बन सकता, ये लश्कर निगरानी के मोहताज होते हैं और ये एक इदारे की तरह काम करते हैं। जिस पर सुल्तान कहते हैं, लगता है आपको भी कोई जिम्मेदारी चाहिए महमूद पाशा। महमूद पाशा कहते हैं, सुल्तान फराइज तलब नहीं किए जाते, फराइज सौंपे जाते हैं। अगर आपकी मेहरबानी हो तो ये बात दुरुस्त है, मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहूंगा। सुल्तान ये सुनकर कहते हैं, ठीक है। तो हुसैन पाशा एकदम से बोलते हैं कि लश्कर की तैयारी के लिए अस्करी तजर्बा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सुल्तान कहते हैं, हुसैन पाशा आपने महमूद पाशा के ऊपर नजर रखने के लिए उनके घर के बाहर सिपाही तैनात किए थे, आप दोनों ही मिलकर इस मंसूबे को चलाएं। इसी तरह आप दोनों की एक दूसरे पर नजर भी रहेगी। इधर दूसरी तरफ बेदार सुल्तान खतीजा सुल्तान और फहीमा से कहती हैं कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता आप लोगों का यहाँ पर रुकना बेहतर है। इसी दौरान वहाँ पर फिरोजे सादिया सुल्तान के साथ आती हैं और नईमा एकदम से उसे गुस्से से पकड़ लेती है और कहती है, घटिया इंसान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सादिया सुल्तान ये देखने के बाद वहां से चली जाती हैं। तो फिरोजे कहती है, मुझे सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ है लेकिन ये मेरा काम नहीं है। जिस पर नईमा कहती है कि ये झूठ है, तुमने मुझसे बदला लिया है, तुम अपने आप को आखिरकार समझती क्या हो? तो फिरोजे कहती है कि शहजादे अब्दुल कादिर के होने वाली जोजा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलवाऊं, मैंने ये नहीं तोड़ा, मैं सच कह रही हूँ। दूसरी तरफ सादिया शहजादे अब्दुल कादिर के कमरे में जाती है और जाकर उन्हें बताती है कि वो सब लोग फिरोजे को डांट रहे हैं, वो फिरोजे को कहीं फिर से महल से बाहर न निकाल दें, आप जाकर उनकी मदद करें। दूसरी तरफ नईमा फिरोजे से कहती है कि तुमने अपने आप को सुल्ताना समझने में बहुत जल्दी कर दी, जब शहजादे अब्दुल कादिर को तुम्हारे करतूत पता चलेंगे तो वो भी तुम्हारे खिलाफ ही होंगे। फिरोजे कहती है कि शहजादे मेरी बात का यकीन करेंगे। बेदार सुल्तान पूछती हैं, अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? फिर फिरोजे खतीजा सुल्तान की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। तो नईमा कहती है कि महल में तुम्हारे अलावा कोई शख्स भी नहीं जो ये हिम्मत कर सके, हम तुमसे जरूर इसका बदला लेंगे और तुम्हें धक्के मारकर महल से निकालेंगे। तुम इस महल में एक सांप की तरह आई हो और अब उस सांप को मारने का वक्त आ गया है। फिरोजे इस पर नईमा से कहती है कि आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा, शहजादे मेरे साथ हैं। जिस पर नईमा कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, और ये कहने के बाद वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। तो इसी दौरान वहां पर शहजादे आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नईमा खातून ये आप क्या कर रही हैं? फिरोजे हमारी होने वाली जोजा हैं, आप उस पे हाथ कैसे उठा सकती हैं? तो नईमा कहती है कि आप ऐसी औरत को अपनी जोजा कैसे बना सकते हैं शहजादे, देखिए इसने ये क्या किया है। शहजादा इस पर फिरोजे की तरफ देखता है तो फिरोजे कहती है, शहजादे ये हमने नहीं किया। शहजादा कहता है, आप सब लोगों ने सुन लिया कि फिरोजे ने ये नहीं किया, फिरोजे बेकसूर है, आप सभी लोग फिरोजे पर चिल्लाने की बजाय असली मुजरिम को तलाश करें। नईमा कहती है कि इस महल में और कोई भी नहीं है जो कि ऐसी हिम्मत कर सके। तो फिरोजे कहती है, नहीं आप गलत हैं, एक है जो कि ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है। तो फिरोजा खतीजा सुल्तान का नाम लेने के बजाय फहीमा का नाम ले लेती है और कहती है कि मैंने इसे यहाँ से निकलते हुए देखा था, यकीनन वो तोहफा लतीफा खातून ने ही तोड़ा होगा। यह सुनकर बेदार सुल्तान पूछती हैं कि लतीफा ऐसा क्यों करेगी? तो फिरोजे कहती है, ताकि ये इल्जाम मुझ पर लग सके। इसी दौरान शहजादा कहता है, बहुत हो गया, लतीफा अब इस महल में एक दिन भी नहीं रह सकती। ये तमाम बातें सुनने के बाद लतीफा खामोश रहती है और कुछ कह भी नहीं पाती। दूसरी तरफ हुसैन पाशा परवस के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि महमूद पाशा ने जर्मनों के साथ एक खेल खेला था, उन्होंने जर्मनों को झूठी मालूमात दी थी, असल मालूमात मुआहदे में दर्ज है। यह सुनकर परवस कहता है कि हमें हर हाल में वो मुआहदा
चाहिए होगा। हुसैन पाशा कहते हैं कि मुआहदे तक मेरी रसाई हासिल नहीं। तो पारवस कहता है मैं जानता हूँ ये काम कौन कर सकता है। इसी दौरान फ्लैशबैक सीन सामने आता है और दिखाया जाता है कि हर्जल ने किस तरह दिलशाद को कहा था कि अब्दुल हमीद के करीब रहना हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा, और दिलशाद वहाँ पर काम करती है जहाँ पर सारे मुआहदे रखे जाते हैं। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है तो दूसरी तरफ हर्जल बंदरगाह में मौजूद यहूदियों के साथ खाना खा रहा होता है और उनसे कहता है कि मेरे भाइयों, हमारा असल मसला ये है कि हमारी ममलिकत नहीं है। 2000 साल से हम बिखरे पड़े हैं। हमें ऐसा मुल्क चाहिए जो कि हमारी हिफाजत कर सके। हमें एक ऐसा मकसद चाहिए जो कि हम तमाम यहूदियों को इकट्ठा कर सके। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद एक यहूदी कहता है कि कैसा मकसद? तो हर्जल कहता है कि हम उन जमीनों की तरफ जाएंगे जिसका खुदावंद ने वादा किया था। तो वो यहूदी कहता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद इसकी कभी भी इजाजत नहीं देगा। हर्जल कहता है हमें खुदावंद की जमीनों पर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो वहीं पर मौजूद एक और यहूदी कहता है कि सुल्तान ने हमें पायतख्त में रहने की इजाजत दी है। हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम एक मुमलिकत कायम कर सकें। हमारे लिए यही बेहतर रहेगा कि हम जहाँ पर भी रह रहे हैं बस अच्छे से रहें। हर्जल कहता है कि हम सबको अल-कुद्स की तरफ जाने की हिजरत करने की जरूरत है। जो भी एक आजाद रियासत का ख्वाब नहीं रखता वो इस दस्तरखान को छोड़कर जा सकता है। यह सुनने के बाद कुछ लोग वहां से उठ जाते हैं और जो बाकी वहां पर रह जाते हैं हर्जल उन्हें बताता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, विल्हम भी पायतख्त मौजूद है, वो भी अल-कुद्स जाएगा और मैं उससे दोबारा बात करूंगा कि हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता हमवार करे कि हम अल-कुद्स की तरफ हिजरत कर सकें। दूसरी तरफ महल में शहंशाह विल्हम सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने के लिए आया हुआ होता है और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो पहले शहंशाह अपनी एक मजबूरी बताता है। सुल्तान वो सुनकर कहते हैं कि आप मुझे असल बात बताएं। तो वो कहता है कि एक शहंशाह मजबूर है कि आपसे किए गए तेल और रेल के किए गए मुआहदों में बरतानिया को भी शामिल करे, और कहता है कि हम बरतानिया को हिस्सा देने पर मजबूर हैं। यह सुनने के बाद सुल्तान हैरान और परेशान होकर खड़े होते हैं और कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप? तो शहंशाह विल्हम भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम आपको बस ये बता रहे हैं सुल्तान कि एक मजबूत इत्तेहाद के लिए बरतानिया भी हमारे साथ शरीक होगा। हम इस बात पर इसलिए मजबूर हैं क्योंकि हम उनसे बैली भेड़े खरीदने वाले हैं, लेकिन अब वो मलका के हुक्म से। यह सुनने के बाद सुल्तान टोक देते हैं और कहते हैं तो मलका के हुक्म से वो तमाम इदारे पीछे हट जाएंगे। यह सुनकर शहंशाह कहता है जी बिल्कुल, लेकिन अगर उन इदारों को हम अपने साथ शरीक कर लें तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर शहंशाह कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को समझ सकेंगे क्योंकि सियासी मामलात दोस्ती को खराब करते हैं। सुल्तान इस पर कहते हैं कि जो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है वो हमेशा मारा जाता है। और फिर ये कहते हैं काइजर विल्हम आपने अपना फैसला सुना दिया है। तो काइजर विल्हम कहते हैं कि हम खलूस के साथ कहते हैं सुल्तान कि हम मजबूर हैं, हमारे पास दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है। ये तमाम बातें सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं ठीक है, और फिर अपने हाथ के इशारे से उन्हें जाने को कहते हैं। दूसरी तरफ हर्जल पारवस के पास जाता है और उससे कहता है कि जो यहूदी रूस से भाग कर आए हैं वो मुझे इखलाकियात समझा रहे हैं। अब्दुल हमीद ने उनका दिल जीत लिया है, ऊपर से जर्मनी के साथ सल्तनत उस्मानिया का मुआहिदा भी हो गया है। पारवस कहता है वो जो मुआहिदा है उसकी तफसीलात हमें चाहिए होंगी। तो हर्जल कहता है कि उन्होंने तमाम मुआहिदे मुकम्मल कर लिए हैं, अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो पारवस कहता है कर सकते हैं, वो जो सलीम पाशा की बेटी है वो तुम्हारी हमायत जरूर करेगी। जिस पर हर्जल कहता है हाँ वो मेरा साथ जरूर देगी। इधर दूसरी तरफ महल में सुल्तान तहसीन पाशा को बता रहे होते हैं कि विल्हम अगर इस मुआहिदे में बरतानिया को शामिल करेगा और बरतानिया अगर कामयाबी से शामिल होकर इधर आ गया तो तेल के जराए के ऊपर बरतानिया का कब्जा हो जाएगा। फिर सुल्तान कहते हैं लेकिन एक बात वो हमारी नहीं जानते कि हम हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं। दूसरी तरफ खाने की मेज पर बैठे सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान शहजादा अब्दुल कादिर वहां पर आता है और आकर कहता है बाबा कह रहे हैं कि उन्हें काम है इसलिए वो आज खाना खाने नहीं आएंगे। फिरोजे भी शहजादे के साथ होती है तो बेदार सुल्तान ये देखने के बाद कहती हैं ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये हमारे साथ यहाँ पर बैठकर खाना नहीं खा सकती। तो शहजादा कहता है ये मेरी होने वाली जोजा है, ये यहीं पर बैठकर हमारे साथ खाना खाएंगी। यह सुनने के बाद बेदार सुल्तान कहती हैं कि ये अभी आपकी जोजा बनी नहीं है, अगर ये यहाँ पर बैठकर खाना खाएंगी तो हम नहीं खाएंगी। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती हैं। तो नाजरीन यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब
سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔